हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और कंटिन्यूशन चल रहा है। आपका चैप्टर खत्म होने वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज। तो मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज क्या होता है ये हम देखेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में जब हम मिरर वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन बाय मिरर। याद है आपको? तो अगर आपने कोई वो ठीक से देख लिया होगा तो ये समझ आ गया होगा आपको। ये जो चैप्टर है ना आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसमें बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी बहुत चेंजों के साथ चीजें रिपीट ही हो रही है। जब हमने मिरर पढ़ रहे थे, हम मिरर में हमने सारी चीज पढ़ी, रे फॉर्मेशन, फिर मिरर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, फिर वही चीज अब हम लेंस में पढ़ रहे हैं। लेंस में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा, लेंस फॉर्मूला पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज। तो अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना सीक्वेंस में तो चीजें आपको काफी आसान लगेगी। तो वही मैं सेम चीज वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैग्निफिकेशन बाय लेंस का मतलब ये होता है, जो भी आपका लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो आपका, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, तो इन दोनों लेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज बनती है ना। ले ये रिफ्रैक्ट होके इमेजेस, फिर इमेज बनती है। रेज रिफ्रैक्ट होके जहां दो रेज मिलती है उसी को इमेज बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन का रोल क्या है? मैग्निफिकेशन का रोल ये है कि जो भी इमेज की हाइट है और जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका रेशियो है, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन लेंसेज के केस में। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने मिरर वाला पढ़ा हो मैग्निफिकेशन, तो उसमें क्या डिफरेंस होता था? मिरर वाले में सीधा सीधा डिफरेंस होता था कि माइनस का साइन आ जाता था बस एक। तो मैग्निफिकेशन मिरर के केस में फॉर्मूला ये होता था, माइनस का साइन आ जाता था, बाकी वही इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो। लेकिन अभी हम पढ़ रहे लेंस का, तो आपका फॉर्मूला ये है मैग्निफिकेशन बाय लेंस। कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए मैंने आपको यही क्लियर कर दिया। ये मिरर का होता था माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, बस m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज। बात समझ में आ गई? अब फिर से मैं वही वापस आपका कंपैरिजन करके देख रहा हूँ। तो एक तरह से आपका मैग्निफिकेशन बाय मिरर भी यहाँ रिवाइज हो रहा है। क्या कंपैरिजन था? मैंने आपको बताया था कि एक तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला, और दूसरा फॉर्मूला याद है आपको मिरर फॉर्मूले में, मिरर मैग्निफिकेशन बाय मिरर में मैंने बताया था दूसरा फॉर्मूला क्या होता था मैग्निफिकेशन का, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वही माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पर भी वही होगा, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पर साइन पॉजिटिव ही है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, पहला ये और दूसरा ये दो फॉर्मूले आपके किसके होते हैं? मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज के। समझ में आ गई बात? अब देख लो, मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ। तो मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज हमने पढ़ा, मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज। तो दो फॉर्मूले याद हो गए आपको? कौन कौन से हैं भाई? पहला फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कैसा है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये वी होता है इमेज डिस्टेंस, पता नहीं सब? तो वी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? मतलब जहां इमेज बनेगी वहां से लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस समझ आ गया? जैसे मान लो यार, फॉर एग्जांपल ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, समझा देता हूँ दोबारा। तो ये आपकी फोकल लेंथ 1, फोकल लेंथ 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, 2f1 बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। तो मान लो इमेज आपकी बनी, यहाँ की इमेज बनी है ना, f1 पे इमेज बनी। तो ये जो f1 का जो डिस्टेंस है, ये जो इमेज यहाँ बनी है ना f1 पे, तो ये जो डिस्टेंस है लेंस तक का, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट मान लो आपको यहाँ है, ए भी नाम है उसका, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट का लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। समझ आ गई? तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है? तो आपके ये दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको ये दोनों फॉर्मूले किस तरह से यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या चीजें दे रखी है। अगर इमेज डिस्टेंस में है तो इमेज डिस्टेंस और ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। अगर ये हाइट के केस में दे रखा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। के बाद दोनों फॉर्मूले भी यूज होते हैं एक साथ कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ और m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि एच आई अपॉन एच ओ यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
भाई लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं तो ये दोनों राइट हैंड साइड भी तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्लियर भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कैसे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ो बिना घबराए। कह रहा है ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Determine position, nature and size of image. ठीक है, तो हमें पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस, नेचर मतलब भाई नेचर मतलब क्या, कैसी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, किस टाइप की होगी, और साइज मतलब कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, कैसी होगी इमेज, वो सब बताना है, मैग्नीफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी। तो अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको साइन कन्वेंशन आता है। साइन कन्वेंशन मतलब कैसे कैसे साइन लेने हैं ऑब्जेक्ट के, इमेज के, फोकल लेंथ के, जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये सब कैसे साइन लेने, ये आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। वरना वीडियो देख लेना साइन कन्वेंशन की जाके। तो हमें सबसे पहले क्या रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वो पढ़ते जाओ। ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ध्यान रखना लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी हमें दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखो मेरी बात कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर है, फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पर भी है f1 f2। अब मुझे एक बात बताओ, अब देख लो यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखा है 20, अब ये प्लस होगा या माइनस, तो ये प्लस होगा। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताया तो ये हमेशा याद रख लो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्केव लेंस का नेगेटिव। ये याद रख लो, फोकल लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसे हमने लिख दिया पॉजिटिव 20, और अगर कॉन्केव लेंस का होगा तो उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये याद रख लो, गांठ मान लो इसको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं भाई, फोकल लेंथ भी मिल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। आगे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस 30 सेंटीमीटर है, तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है हमें, यानी यू की वैल्यू दे रखी है, क्या है यू की वैल्यू, 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा या माइनस, साइन कन्वेंशन बताओ भाई। ऑब्जेक्ट यहाँ लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में सारी चीजें साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और हमें पता क्या करना है, पोजीशन। पोजीशन यानी हमें इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें एक तो v फाइंड करना है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ बताओ बताओ। v फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या आप डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे v फाइंड करने के लिए, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं है। तो हम पहले v की वैल्यू निकालेंगे। तो v कैसे निकालेंगे, v लेंस फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो v की वैल्यू आप निकालो, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, f की है 1/20, तो ये 1/20 प्लस में तो प्लस ही है। v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एज इट इज u की वैल्यू क्या है, -30, तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1/30, क्योंकि ये भी माइनस है और फॉर्मूले में तो माइनस है ही, तो दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम लोगे तो इसका क्या एलसीएम आएगा बताओ, इसका एलसीएम आएगा 60, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 1/60 इज इक्वल टू 1/v, यानी v की वैल्यू क्या आ गई 60। बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, नॉर्मल मैथ। इसको सॉल्व करके मैंने v की वैल्यू निकाल ली 60 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव में आई है 60 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव सेंटीमीटर है, यानी कि वो कहाँ बन रही है, यहाँ इस साइड बन रही है, क्योंकि इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस 60 है, तो यानी इमेज यहाँ पर लेंस के अपोजिट साइड, ये लेंस है तो इसके अपोजिट साइड यहाँ कहीं इमेज बन रही है आपकी। तो आपको पता है जब अपोजिट साइड जो लेंस है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इमेज बन रही है, तो इसका मतलब कैसी इमेज होगी, वो रियल इमेज होगी। तो नेचर भी पता चल गया हमें, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज पर बन रही है। अब देखो, तो अब हमें क्या रह गया, हमने पोजीशन निकाल ली इमेज की, यानी कि v की वैल्यू निकाल ली 60, हमने नेचर बता दिया रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें साइज निकालना है बस इमेज का, साइज मतलब hi निकालना है हमें, hi।
तो अब देख लो, अब लगाओगे आप मैग्निफिकेशन और फॉर्मूला। मैं यहाँ लगा दूँ, हमने देखो क्या क्या पता चल गया वो लिखता जा रहा हूँ मैं। कंफ्यूज मत हो, लंबा है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें पता चल गया एच ओ की वैल्यू तो दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, बैक करके देख लेना। यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है ना, एफ की वैल्यू +20 सेंटीमीटर है ना, वी की वैल्यू अभी हमने लेंस फॉर्मूले से सॉल्व की 60 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमारे पास है, तो हम साइज ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते, यानी कि एच आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये वाले फॉर्मूले से हम करके निकाल सकते हैं। तो हमें ये निकालना है एच आई। तो एच आई हमें निकालना है, मैं बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो एच आई एज इट इज अपॉन एच ओ की वैल्यू 5, तो लिख दो जी 5 इज इक्वल टू वी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, क्या कैलकुलेट की? 60, और u की वैल्यू -30। बस इसको सॉल्व करके आप एच आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इस 5 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 60 × 5 अपॉन में -30, तो ये 2 टाइम्स चला गया, तो 5 to 10 और माइनस का साइन तो है ही, तो एच आई इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये तो ये लो साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज में मिल गई। माइनस का साइन ये दिखाता है कि इमेज आपकी ऐसे बनेगी, जैसे ये लेंस है तो इमेज यहाँ कहीं नीचे ऐसे बनेगी ना, फोकल 2 फोकल 1, तो ऐसे करके कुछ ऐसे आपकी जहाँ भी बन रही होगी इमेज, ऐसे मान लो तो यहाँ इमेज बन रही है। तो ये इमेज की ये जो हाइट है ना नीचे की तरफ है, तो यही तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तभी तो ये नीचे ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर होता है, इमेज ऐसे नीचे बन जाती है, तभी तो बोलते हैं हम इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखने पड़ेंगे, तभी आपकी बात बनेगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। हमने करा कुछ नहीं है, हमने सीधे सीधे जो जो क्वेश्चन बोलता है क्या वो करते रहे। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, पहले इसको समझो और सीक्वेंस में देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जो मैंने प्रीवियस आपको सारी चीज़ें बता रखी है कि इमेज क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, सारी वीडियोस देखो ना लाइन से, तब समझ आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट आई थिंक आपका सिर्फ एक टॉपिक और रह गया, फिर ये चैप्टर खत्म है। पावर ऑफ लेंस रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। 10-15 मिनट का टॉपिक है वो भी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो नीचे पूछ लेना। ये देख लो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, लेंस फॉर्मूला भी आ गया, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।